सफर इश्क का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से छोड़ा था। ये सफ़र तकरीबन 80 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन रूह की मुसाफिर कहीं ज़्यादा है। हर कदम पर नारा बुलंद होता है, लब्बैक या हुसैन। ईरान के मुख्तलिफ शहरों को क्रॉस करके वो शलमचा बॉर्डर या चज़ाबे बॉर्डर पे, जहाँ जिस बॉर्डर से ईरान पाकिस्तानी ज़ायरीन को जाने की इजाज़त होती है, उस बॉर्डर पे पहुँचते हैं। वहाँ पर भी जा बजा हर शहर के अंदर इस्तक़बालिया स्टॉल लगे हुए हैं। इस्तक़बालिया स्टॉल के साथ साथ वहाँ पर ज़ायरीन की खदमत की जाती है, हर सूरत में, हर शक्ल में, तबलीगी शक्ल में, खाने पीने के हवाले से, रहने के हवाले से, उठने के हवाले से इस्तक़बाल किया जाता है और वहाँ पर रहनुमाई हासिल होती है। जब ये बॉर्डर पे पहुँचते हैं, शलमचा बॉर्डर या चज़ाबे बॉर्डर पे जब पहुँचते हैं, वहाँ पे जो कानूनी प्रोसेस है, पासपोर्ट में मोहर लगवाना, ये सारी चीज़ें होने के बाद वो इराक़ के अंदर एंटर होते हैं। इराक़ के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं, वहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ये है कि इराक़ की जितनी भी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हैं, हाँ कुछ ट्रांसपोर्ट तो अपने किराए वगैरह ले लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि गाड़ियों में ज़ायरीन को मुफ्त सफ़र करवाया जाता है और नजफ़ अशरफ तक या करबला मोहल्ला या सामरा या काज़मैन तक मुफ्त गाड़ियों में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर ज़ायरीन जहाँ ठहरते हैं, जिस मौक़िफ़ में ठहरते हैं, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद मरहला आता है नजफ़ अशरफ का। मेरे अपने आंखों देखा हाल है, जो ज़ायरीन नजफ़ अशरफ पहुँचते हैं, अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक की ज़ियारत के बाद बाबुस्सआ या बाबुल क़िबला से, उमूमन रिवायतों में ये वारिद हुआ है, बाबुस्सआ से जो है ज़ायरीन करबला की तरफ मशक़ करें और कदम ब कदम चलते हुए ये 85-90 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते हुए करबला पहुँचते हैं। उनकी ज़ुबानों का विर्द होता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये नारे बुलंद करते हुए वो करबला की तरफ रवां दवां होते हैं। हमारा कारवान अलकायम हमेशा बढ़ चढ़ कर अरबईन हुसैनी में हिस्सा लेता है। ये कैंप सिर्फ आरामगाह नहीं, ये इश्क के दस्तरख्वान है, जहाँ खादिम हुसैनी ज़ाहिरीन को खाना, पानी, रिहाइश, दवाइयाँ और हत्ता के मिसाज तक फराहम करते हैं, बग़ैर किसी सिले, बग़ैर किसी नाम। अब जब नजफ़ से निकलते हैं, ये जो 80 से 82 किलोमीटर का जो रास्ता है, उस रास्ते को 3 दिन में तय किया जाता है और उसमें ये होता है कि आप जब नजफ़ अशरफ से कूफे की जो पुल है, उस पुल को क्रॉस करने के बाद आपको दाएं और बाएं साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़िफ़ नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ स्टॉल्स नज़र आएंगे। हत्ता हमने ये देखा है, मैंने अपने आँखों का देखा हाल ये है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, यानी हमारी नज़र में वो कमतरीन शे है, एक टिशू पेपर को लेकर वहाँ ज़ायरीन का इस्तक़बाल करते हैं और ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। और वहाँ पर बूढ़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान, कोई नाम की चीज़ नहीं होती, सारे ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह हुसैन के खिदमत में लगे हुए होते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं, ज़ायरीन को ज़ोर और ज़बरदस्ती अपने घरों की तरफ लेकर के जाते हैं, वहाँ पर उनकी खिदमत करते हैं, वहाँ पर जितनी खिदमत उनसे हो सकती है। और उनका एक ये नारा होता है, खिदमत ज़व्वार हुसैन शरफ़ुल लना। इस नारे के तहत अब यहाँ पर जो मैंने अपने आँखों का देखा हाल है, यहाँ पर ये होता है कि आपके कपड़े भी धोते हैं, आपके नहाने का, धोने का पूरा इंतज़ाम यहाँ नजफ़ से लेकर करबला के जो 80 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ज़ायरीन शब अरबईन को, अरबईन की रात को देखें, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मोमिन की 5 अलामतें हैं, उन अलामतों में से एक अलामत ज़ियारत अरबईन है। अब ज़ियारत अरबईन की अहमियत इतनी बड़ी है, मेरे पास वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, नहीं है तो मैं पूरी उस हिस्ट्री को बता देता। अब लोग शब अरबईन को करबला पहुँचते हैं, करबला का हाल कुछ और है, वहाँ पर जो ज़ायरीन पहुँचते हैं देखने वाला होता है। अब यहाँ पर किसी मज़हब का, कोई फ़िरक़े का, ये हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, हुसैन इब्न अली की यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है।
اس چینل پہ ہم آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے سٹوری ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔